हेलो दोस्तों, ये कहानी ऐसी लड़की की है जो शुरू में तो बहुत सीधी होती है, लेकिन बाद में उसे अपनी गुफा में धमाके करवाने की लत लग जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो अपने सूखे हुए खेत को गीला करती है। मूवी की शुरुआत में हम एलिस को एक स्कूल में देखते हैं जहाँ वो पढ़ती है। उस स्कूल के नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि कोई लड़की अगर छोटी स्कर्ट पहन कर आती है तो उसे सजा दी जाती थी। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ फादर मर्फी सभी बच्चों को सेक्सुअलिटी का चैप्टर पढ़ा रहे थे। फादर सभी बच्चों को बताते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उनकी शादी हो चुकी हो। अगर वो बिना शादी के एक दूसरे के करीब आते हैं तो ईश्वर की नजरों में ये पाप माना जाएगा। क्लास का एक लड़का फादर से पूछता है कि इंटीमेट होना गलत है तो क्या हाथ गाड़ी चलाना भी गलत है? तो फादर उसको समझाते हैं कि हाथ गाड़ी चलाकर तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए ये भी पाप है और गोड हर जगह है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। क्लास खत्म होने के बाद एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से मिलती है। लोरा एलिस से बोलती है कि मैं इस स्कूल के नियमों से तंग आ चुकी हूँ क्योंकि स्कूल वाले इंटीमेट होने को भी पाप समझते हैं। और वो एलिस से पूछती है कि क्या मास्टरबेट करना भी पाप है? तो एलिस मना कर देती है कि इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो हर कोई इंसान करता है अपनी खुशी के लिए। इसके बाद एलिस अपने घर आ जाती है जहाँ घर पर वो अकेली थी, इसलिए एलिस अपने कंप्यूटर पर बैठकर किसी से चैट करने लगती है। वो चैट कर ही रही थी कि तभी एलिस को किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें उसने गपागप करते हुए का फोटो भेजा था। फोटो देखकर पहले तो एलिस को शर्म आ गई थी, लेकिन एलिस को वापस से उस फोटो को देखने की जिज्ञासा होती है, इसलिए वो उसे देखने लगती है। तो वो आदमी मैसेज करके एलिस से उसकी एज और लोकेशन के बारे में पूछता है, तो एलिस भी उसे अपना बायोडाटा दे देती है। फिर वो आदमी एलिस से उसकी फोटो मांगता है, तो एलिस भी समझदारी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड की फोटो सेंड कर देती है। उसका फोटो देख वो आदमी कहता है, ओ वाह, तुम कितनी खूबसूरत होती। ये सुनकर दोनों के बीच में पलंग तोड़ वाली बातें होने लगती है। इससे अब एलिस धीरे धीरे गर्म होने लगती है, जिससे एलिस अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है और मजे करने लगती है। लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके मोम डेड आ चुके हैं, इसलिए एलिस जल्दी से अपने कंप्यूटर को बंद कर देती है। अगले दिन हम एलिस को लोरा के साथ स्कूल में देखते हैं जहाँ वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तो उनके पास कलवे की लुगाई बेत आती है जो एलिस से कहती है कि वाह एलिस, आजकल तुम बहुत कांड कर रही हो। लेकिन एलिस को उसकी बात समझ नहीं आती। लोरा बेत से अपनी पार्टी में न आने की वजह पूछती है, तो बेत बताती है कि मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी और वहाँ जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन लोरा और एलिस को उसकी बातें समझ नहीं आती। बेत के वहाँ से जाने के बाद एलिस अजीब तरीके से चॉकलेट खाने लगती है। एलिस को ऐसे चॉकलेट खाता देख उसके साथ वाले लड़के हंसने लगते हैं, इससे एलिस वहाँ से चली जाती है। स्कूल की एक टीचर एलिस के पास आकर उससे बोलती है कि तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकती क्योंकि ये गॉड की देन है। ये सुनकर एलिस समझ जाती है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि वो खुद के खेत को गीला करती है, इसलिए एलिस अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए फादर मर्फी के पास जाती है और उन्हें अपनी आग बुझाने वाली बात बताती है। तो फादर एलिस को समझाते हैं कि शादी से पहले ये सब करना गलत है और तुमने गलती की है तो तुम्हें चर्च में जाकर प्रे करनी होगी। तो एलिस भी ऐसा ही करती है और चर्च जाकर वो अपनी गलती की माफी मांगती है और सोचने लगती है कि उसका दिमाग फालतू कामों पर जाने लग गया है, इसलिए वो स्कूल ट्रिप पर जाकर अपने दिमाग को शांत करके गॉड के बारे में और जानेगी। एलिस ऐसा ही करती है, वो स्कूल ट्रिप पर जाती है। लोरा भी ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन वो गॉड के बारे में जानने के लिए नहीं बल्कि उसी के स्कूल के एक लड़के को पटाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो सभी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उनका कैंप था। कैंप से कुछ बच्चे बाहर आते हैं जो कि इनके ग्रुप के लीडर थे। उनमें से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कृष था। कृष को देखते ही एलिस की गुफा में हलचल मचने लगती है। वेल तभी वहाँ की इंचार्ज नैना वहाँ आती है जो सभी को अंदर लेकर जाती है। नैना एलिस से उसका फोन मांगती है क्योंकि ट्रिप पर फोन अलाउड नहीं था ताकि सभी बच्चों का ध्यान ट्रिप पर लग सके, पर एलिस नैना को अपना फोन नहीं देती और झूठ बोल देती है कि उसके पास फोन नहीं है। जिसके बाद सभी बच्चों को एक साथ हॉल में बिठाया जाता है जहाँ फादर सभी बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। एलिस कृष के ग्रुप में थी, इसलिए एलिस के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर फादर मर्फी सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो, ये ईश्वर ने पहले से प्लान कर रखा है और तुम 4 दिनों तक यहाँ रहकर अपनी जिंदगी के बारे में सीखोगे जो कि ईश्वर चाहते हैं। जिसके बाद फादर सभी बच्चों को एक पेपर देते हैं जिस पर फीलिंग के बारे में लिखा था। फादर कहते हैं कि तुम सभी को इस पर टिक करके बताना है जो तुमने यहाँ आने से पहले महसूस किया हो। तो सभी बच्चे अपने अपने मूड को टिक कर देते हैं, लेकिन एलिस टर्न ऑन पर टिक कर देती है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन एलिस इस बात से घबरा जाती है कि इस बात का सबको पता चल गया तो उसका मजाक बनाया जाएगा, इसलिए वो उस टिक को हटाने की ट्राई करती है, पर इससे पहले ही उनके पेपर सबमिट करवा लिए जाते हैं। जिसके बाद नैना आकर कन्फेशन करती है कि मुझे लगता था कि मेरे मोम डैड मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ आने से मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मुझे अब लगने लगा कि मेरे मोम डैड मुझसे भी प्यार करते हैं। हाँ सही है, इसको तो ऐसा लगेगा ही, और वो क्यों आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रात को एलिस को देखते हैं जो अपने नोकिया 1208 में सांप वाला गेम खेल रही थी। आउट होने पर फोन जब वाइब्रेट हो रहा था तो एलिस को आइडिया आता है और वो फोन को अपनी टांगों के बीच में रख लेती है जिससे उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ एलिस जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा लेती है ताकि उनका ग्रुप का लीडर जो कि कृष था वो उसके पास आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। चोट लगने की वजह से एलिस चल नहीं पाती तो कृष एलिस को अपनी गोद में उठाकर उसे उसके केबिन में छोड़ देता है। तभी एलिस के पास नैना आकर एलिस से उसकी चोट के बारे में पूछती है और कहती है कि जल्दी से बाहर चलो ताकि हम ग्रुप फोटो ले सके। लेकिन तभी एलिस का फोन वाइब्रेट होता है जिससे नैना को उसके फोन के बारे में पता चल गया था। नैना एलिस से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही दिन फोन मांगा था लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, इसके बारे में मुझे फादर से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद सभी ग्रुप फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद फादर मर्फी एलिस को डांटने लगते हैं कि तुमने एक बार फिर से हमारे यहाँ के नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर पूरे केबिन की सफाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद एलिस भी सफाई करने के काम में लग जाती है। सफाई करते हुए एलिस की नजर फादर मर्फी के रूम के अंदर रखे कंप्यूटर पर जाती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए एलिस जल्दी से फादर के कंप्यूटर पर जाकर वापस से एक लड़के से चैट स्टार्ट कर देती है। एलिस उस लड़के से इंटीमेट होने के बारे में पूछती है, लेकिन एलिस को ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कंप्यूटर को बंद करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल गई थी। अगले दिन सभी बच्चे बेटे होते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ अब 3 दिन गुजर चुके थे। तभी वहाँ फादर आकर सभी बच्चों से पूछते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे कंप्यूटर से चैट की है वो खुद आकर मुझे बता देगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी बच्चा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फादर मर्फी एक एक करके सभी बच्चों का इंटरव्यू लेने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। एलिस जब इंटरव्यू देने आती है तो फादर मर्फी उससे बोलते हैं कि पूरे स्कूल में तुम फेमस हो क्योंकि स्कूल में चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चा है। तो एलिस बोलती है कि मैं एक सीधी लड़की हूँ और जो भी बातें आपने मेरे बारे में सुनी है वो सब अफवाह है। इसके बाद एलिस किचन में सफाई का काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी क्लास का लड़का आकर कचरा नीचे गिरा देता है जिससे एलिस उसके ऊपर गुस्सा
गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में फेमस हो रखी हूँ। तो वो लड़का भी बोल देता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी फादर वहाँ आकर उस लड़के को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एलिस अपनी सफाई कर ही रही होती है, तभी एलिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है जहाँ नैना और स्कूल का एक लड़का रोमांस कर रहे होते हैं। ये देख एलिस भी एक्टिव हो जाती है और झाड़ू की हेल्प से खुद को खुश करने लगती है। सब हो जाने के बाद एलिस लोरा के पास जाकर नैना के कांड उसे बताती है, लेकिन लोरा को एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता और वो एलिस से बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में हर टाइम रोमांस चलता रहता है, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा ही लगता है और तुम बहुत गंदी लड़की हो, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। इससे एलिस को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एलिस जब सफाई कर रही होती है तो उसे उसी लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने उसकी अफवाहें स्कूल में उड़ाई थी। उस ब्रेसलेट को लेकर एलिस फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है जिसे सुनकर एलिस छुप गई थी। तो फादर मर्फी वहाँ आकर अपने कंप्यूटर में कुछ वीडियो चलाकर हाथ गाड़ी चलाने लगते हैं, जिसे देखकर एलिस चौंक जाती है और बाहर आकर सोचने लगती है कि ये खुद तो मजे कर रहा है और दुनिया को ज्ञान बांट रहा है। बाहर एलिस को क्रिश मिलता है जिसे देखकर एलिस की आग बढ़ चुकी थी। वो क्रिश को किस कर लेती है और क्रिश भी आराम से किस करता है, लेकिन क्रिश को एहसास होता है कि वो गलती कर रहे हैं, इसलिए क्रिश वहाँ से भाग जाता है। रात को सभी ग्रुप बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस का तो सुबह की घटना को सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वो सभी को छोड़कर वहाँ से भागकर सीधे एक बार में आ जाती है जहाँ एलिस को जीना नाम की एक लेडी मिलती है जो एलिस को परेशान देखकर उससे बात करने लगती है। तो एलिस अपनी परेशानी उसे बताती है कि लोग जैसे अंदर से होते हैं वो बाहर से वैसे दिखते नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ में छोटी छोटी गलती की भी सजा दी जाती है। तो जीना उसे बताती है कि मैं भी छोटी थी तब कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद जीना एलिस को उसके कैंप के बाहर छोड़ देती है और एलिस से कहती है कि जल्दी से तुम्हें अपने स्कूल को चेंज कर देना चाहिए ताकि तुम अपने मन की कर सको। अगली सुबह जब सभी बेटे होते हैं तो फादर मर्फी आकर उस लड़के को अपने साथ लेकर जाते हैं जिसने एलिस की अफवाह फैला रखी थी। उधर लोरा भी एलिस के पास आकर उससे सभी बातों की माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी अश्लील समझा। वो सारे कांड तो उस लड़के ने किए थे। जिसके बाद सभी का लास्ट दिन था, इसलिए सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। वो लड़का आकर अपने किए हुए कांड के बारे में सभी के सामने सॉरी मांगता है। जब एलिस की बारी आती है तो वो हिम्मत करके सबके सामने बोलती है कि यहाँ हर कोई अपनी सच्चाई छुपाकर बेटा हुआ है, क्योंकि सबके चेहरों पर एक नकली फेस है जो वो दिखाना नहीं चाहता। जिसके बाद एलिस अपने घर आ जाती है और अपने नए स्कूल के बारे में देखती है। अगले दिन जब एलिस नए स्कूल जाती है तो उसकी मुलाकात वहाँ क्रिश से होती है जो एलिस से उस दिन हुए कांड के बारे में माफी मांगता है और दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद एलिस कॉन्फेशन करने के लिए फादर के पास जाती है और बताती है कि जब मैं टूर पर गई थी तब मैंने वहाँ एक आदमी को वीडियो देखते हुए हाथ गाड़ी चलाते हुए देखा था। अब आपको पता है वो मर्फी था, लेकिन फादर मर्फी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और एलिस को बोलते हैं कि किसी को ऐसी हरकतें करते हुए देखना भी पाप है, इसलिए तुम चर्च जाकर गॉड से प्रे करना। पर एलिस घर आकर अपने कंप्यूटर में अच्छे वीडियो चलाकर खुद को ही खुश करने लगती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।